Hello, my friends. Hello, my dear students. All are very happy, I think. सब आप अच्छे हैं, मजे में हैं. आज इस वीडियो में आप जानोगे, बहुत ही शॉर्ट में समराइज में मैं बताने जा रहा हूं. एंड मैसेज यू विल नो ऑल्सो अबाउट द चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम. क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड. क्लास 9th वालों के लिए है. क्लास 9th के सिलेबस में भी है. A house is not a home. Writer is Jan Gaudisso. ओके, तो जैन के बारे में थोड़ा सा जान ले, फिर चैप्टर के बारे में तो समराइज में बता रहा हूँ, समरी में बता रहा हूँ, तो ओवरऑल आपकी कंसेप्ट जो है पूरे क्लियर हो जाएगी. ओके, तो नरेटर जो जैन है, द नरेटर इज ए स्कूल बॉय हु मूव्स फ्रॉम जूनियर स्कूल टू हाई स्कूल एंड ही फाइंड्स सम इनिशियल प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू द लाइफ एंड न्यू स्कूल. सीधी सी बात है, आप भी जब कभी अपने स्कूल जो पुराने स्कूल से छोड़ के दूसरे नए स्कूल में जाते हो, तो इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको जरूर हो जाती है. राइट, ऐसा होता है. तो नरेटर को भी कुछ ऐसा हुआ था. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समरी ऑफ दिस चैप्टर. कैसे आप समराइज वे में समझ जाओगे, जिससे कि आप से जब कभी भी कोई आंसर पूछा जाएगा उससे रिलेवेंट, तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर. चैलेंजिंग तो लाइफ में ही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर एंड चैलेंज. चैलेंज तो है सबके लिए, कोई भी एज वाले हो. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. जैसे जैसे आदमी की डिमांड बढ़ती है, कुछ अच्छा सोचने लगता है, तो उसी तरह प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती है. द नेरेटर इज इन दिस स्टोरी इज अ टीनेजर, एज आई टोल्ड यू, ओके, हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड एडजस्ट टू अ न्यू प्लेस. एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करता है, और नया फ्रेंड्स कैसे बनाए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि पहले स्कूल में जहां थे वहां तो बिल्कुल फ्रेंड्स थे, पुराने फ्रेंड्स थे, यहां पर कैसे बनेगा. He feels lonely and depressed, but soon his misconceptions about people are removed. ये जो मिसकंसेप्शन जो था कि कैसे फ्रेंड बनेगा, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी खत्म हो गई. बट स्टार्टिंग में तो थी, तो आपने अभी तक इतना सारा चीज जान लिया. Now next you have to know, after junior high school and the narrator shifted to the high school. Okay, यानी जूनियर हाई स्कूल से अब हाई स्कूल में वो शिफ्ट किया. He felt at a loss and lonely among new teachers and students. जितने भी न्यू टीचर्स थे, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स थे, उसमें वो अकेलापन का महसूस किया करते थे. He missed his old schools teachers as well as friends. सीधी सी बात है, जब ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल में आ गए, तो अपने पुराने दोस्त और टीचर को मिस करेंगे. आप भी करते होंगे, राइट. अब आगे जानिए क्या हुआ. One day his house caught fire. This is starting event. जो कुछ हुआ इस स्टोरी में, हुआ. आपने अभी तक जाना कि नरेटर के साथ क्या हो रहा था. One day his house caught fire. उनके घर में आग लग गई. The whole house was burnt. Nothing was left. He lost his cat also. वो एक बिल्ली पाला करते थे, वो बिल्ली भी आग के चपेट में धीरे धीरे कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई. कहाँ चली गई अभी नहीं बताऊंगा, कहाँ चली गई मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं. हो सकता है आपने चैप्टर पढ़े हो तो पता हो, बट मैं उसे थोड़ा देर के बाद बताऊंगा. ओके, द नरेटर वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस विथ हिज मदर एंड नेक्स्ट डे द नरेटर हैड टू गो टू स्कूल वेयरिंग द प्रीवियस डेज ड्रेस. सीधी सी बात है, यदि अगले दिन स्कूल जाना है, घर में आग लग गई, सब कुछ तो जल गई, लेकिन स्कूल जाना है तो जो ड्रेस है, शूज है, जो भी यूनिफॉर्म है, उसमें तो जाना ही पड़ेगा. बट आपने तो समझ लिया, उनके घर में जब आग लगी तो उनके पास कुछ नहीं है. He had lost everything in the fire. He was where Savi felt embarrassed. The news of fire soon spread in the school. Everyone felt concerned for the narrator. यह बात उनके घर में जो आग लगी, वो उनके फ्रेंड को, आप बोलोगे कि सर फ्रेंड तो उनके पास था नहीं, वो अपने आप को न्यू फ्रेंड नहीं बना पाते थे, लेकिन जो दूसरा थे क्लास में,
वो तो उनको पहचानते थे, नरेटर को जानते थे क्लास में। ओके, ये बातें सबने जान लिया कि उनके घर में आग लगी, दैट मीन्स नरेटर को प्रॉब्लम, नरेटर अभी प्रॉब्लम में है। Everyone felt concerned for the narrator and they wanted to help him. Obviously होना भी चाहिए, जब कभी भी किसी फ्रेंड को, किसी इंसान को ऐसी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हमें हेल्प करना चाहिए। एंड जितने भी क्लासमेट थे, उनके फ्रेंड्स थे, स्कूल के, न्यू स्कूल के, दे वांटेड टू हेल्प हिम। दे गेव हिम ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, बुक्स, स्कूल सप्लाईज, वॉट एवर नीड, जो भी स्कूल जाने के लिए स्टूडेंट की जरूरत है, सब कुछ उनके अलग अलग फ्रेंड ने सब कुछ दिया। They offered him everything he needed, and their selfless love and concern touches his heart. Obviously होना भी चाहिए, यदि कोई हेल्प करे इतना तो उनका हार्ट तो बिल्कुल पिघल ही जाएगा, राइट? He made friends that day. और उस दिन उनकी जो परिचित हुई, जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, जो एक दूसरे को जाना, उस दिन एडियो को लगा कि नहीं, अभी भी अब मुझे फ्रेंड्स हैं। एंड सुन he had many friends, और इस तरह से अब उनको नए स्कूल में भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो गया। The narrator still missed his pet cats. As I told you, after a month when he and his friend were washing his house rebuilt, जब वो बन रहा था, तैयार हो रहा था वो पुराने घर, a lady came with his cat, missed his pet. I told लेडी केम विथ हिज कैट, उनका जो कैट था, उनके कैट के साथ एक लेडी आई, उनके घर पर आई। एंड द नोबल लेडी टुक ग्रेट पेन्स एंड फाउंड द ऑनर। एक्चुअली उनको आगे स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी कि उनका मालिक कौन है, बट पहचान तो लिया कि कौन है, क्योंकि कुछ न कुछ नरेटर ने कैट के साथ कुछ आइडेंटिफिकेशन छोड़ कर रखा था कि किस तरह से कोई कभी लॉस्ट कर जाए तो कोई मुझे घर छोड़ दे, मेरे कैट को घर छोड़ दे। सी ब्रॉट हैप्पीनेस बैक टू द नरेटर एंड नाउ द फीलिंग ऑफ द लॉस एंड ट्रेजेडी हैड गॉन। बुरा वक्त चला गया और इस तरह से नरेटर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि नरेटर को अब कैट भी मिल गई, नरेटर को फ्रेंड्स भी मिल गया, नरेटर का घर फिर से बन गया। एंड ही नो लॉन्गर वांटेड टू डाई। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि कभी कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है, न कोई फ्रेंड्स है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। बट अब वो ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ही वॉज